गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं विनोद सर और आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एजुकेशन पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम बताए थे कि आप लोग की क्लासें हाई स्कूल के बैच जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं ऑफलाइन बैचेज जो 1 मार्च से स्टार्ट हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहें वो आके ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि उसके बाद आप लोग को यूट्यूब पर भी इस बार फ्री अपलोड वीडियो मिलेगी। इसमें से उन बच्चों के लिए जो बच्चे फीस फीस फाटा या उनके गार्जियंस इस चीज़ पे एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ें और सभी अच्छे नंबर अंक से पास हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो जैसा कि हाई स्कूल के में आज फर्स्ट चैप्टर की ओर हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। और जैसे अंश बटे हर के रूप में 1/2 हुआ, 1/3 हुआ। अगर आपसे पूछे कोई कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को जो हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जैसे √2 हुआ, √3 हुआ और √5 हुआ, डॉट डॉट, इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। तो इसी पे हमें आज डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं। जैसे लास्ट टाइम में हम जो कुछ लिखेंगे साइड हो जाएंगे, आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको घर पर अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो देर समय को बर्बाद ना करते हुए, समय को रहते हुए हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे और शुरू से लेके अंत तक आप लोग के साथ रहेंगे और आप लोग भी हमसे जुड़े रहें इस चैनल किसी के माध्यम से, चाहे चैनल के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से। और इस तरीके से हम भी आपके ऊपर मेहनत करेंगे, आप भी घर जाके अपनी मेहनत करें अच्छी तरीके से और अपने पापा मम्मी और साथ में गुरु का भी नाम ऊंचा करें। तो चलते हैं आगे। जैसा कि रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। आप लोग को अगर फास्ट लगे या कोई न चीज समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। और ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते हैं। अर्थात p बटे q के फॉर्म में कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जैसे -1/2 हुआ, 3/4 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे डॉट, जिसे हम p बटे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और p बटे q के रूप में नहीं वे संख्या नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो डॉट डॉट ये संख्याएं हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो रियल नंबर होती हैं या जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। और जिसमें अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5। ये रहे इसमें। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है
उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो वास्तविक संख्या के अंदर हुआ और इसमें हमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और इनके बीच रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम के बीच संबंध, ये होगा। उसके बाद अपरमेय संख्या से संबंधित, अपरमेय संख्या से संबंधित प्रश्न, इस टाइप के और जो आगे होंगे उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। हाँ, तो ठीक, एक बार हम साइड में हो जा रहे हैं और आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, जिससे कि आप घर पे इसको अच्छी तरीके से बैठकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग का हो गया होगा शॉर्ट स्क्रीन। तो इसके आगे हम चलते हैं, यूक्लिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूक्लिड है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या? ये सूत्र का यूज क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है? कैसे हम इससे सवाल को सॉल्व करते हैं? अगर आप अच्छी तरीके से संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो हमें आशा है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम उन शिखरों तक पहुंचाएंगे और आप भी अपने इस मार्ग में सफलता हासिल करेंगे। तो बात करते हैं यूक्लिड में। यूक्लिड, देखो, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की बात करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? जैसे इसके पहले हम लोग छोटे से छोटे में पढ़े थे भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। भागफल इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये रिमाइंडर आर से हो गया। तो इन्हीं के बीच जो हम रिलेशन स्थापित करते हैं या इन्हीं को जो हम विभाजित करके इनका मान निकालते हैं, उसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, ए का अभी हमें मान निकालना है, ए इक्वल टू होगा वी क्यू और प्लस आर, और जो आर का मान होता है वो लेस देन बी होता है, बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो इसी के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हम एल्गोरिथम का पता करते हैं। एल्गोरिथम में सवाल को कैसे लगाया जाता है, एक दो सवाल लेके हम आपको बता देंगे कि एल्गोरिथम कैसे किया जाता है। तो एल्गोरिथम जो हम पता करते हैं वो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से पता करते हैं। तो जैसे देखा जाए, इसको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है, और जब इसको हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, इस तरीके से हम इसके माध्यम से एल्गोरिथम निकाल लेते हैं। ये तो एक रहा। अब आपको सवाल लेके हम समझा देते हैं। जैसे कोई सवाल है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से निम्न का मान निकालो। जैसे ये रहा है क्वेश्चन है, इसमें 404 और 96 को
यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के माध्यम से यस्यप ज्ञात करना यस्यप यस्यप या मासा ज्ञात करना है इनका माशाबा ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे 404 को 96 से भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, गुणा करके देख सकते हैं। 96 गुणे 4, 4 बार ले जाते हैं, 4 छः 24, 2 मिलेगा, 9 चौक 36 और 36 दो कितना हो जाएगा 37, 36 दो 38 सॉरी। अगर इसको हम 5 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार ले जाएंगे इसको 4 बार। जब 96 को 4 बार ले जाएंगे तो 384 आया। और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 20 आया। 20 में अब 96 में भाग करेंगे, 20 से इसे भाग करेंगे 4 बजा जाएगा, 20 चौक 80 आएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20 आया, तो 16 एक कम 16, यहाँ 4 और ये 16, 4 चौक 16। तो देखा जाए ये पूर्णता किससे 4 से डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम इसका एचसीएफ क्या लिख सकते हैं 4। ये हमारा जो मेथड्स है, ये जो विधि है, ये जो मेथड्स है, ये कौन सा फार्मूले से लगा है, इसे हम लिख सकते हैं यूक्लिड यूक्लिड